वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इस समय इलेक्शन का माहौल है, लेकिन एक माहौल और बना हुआ है और वो है सपा विधायक इरफान सोलंकी के कोर्ट में चल रहे मामले का माहौल। लगातार एक के बाद एक डेट बदलती जा रही है, फैसला नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जो कोर्ट की तरफ से लिखित बहस की मांग थी वो पूरी हो गई है और अब एक डेट आ गई है कि जिस पे इरफान सोलंकी की किस्मत का फैसला हो सकता है। आज क्या हुआ कोर्ट में, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अभियोजन के अधिवक्ता भी मौजूद हैं, उसके साथ ही साथ बचाव पक्ष के अधिवक्ता भी हैं और जो वादनी हैं उनकी अधिवक्ता भी हैं। एक-एक करके सबसे बात कर लेते हैं। भास्कर जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आज कोर्ट में एक्चुअली में क्या हुआ? आज इरफान सोलंकी से संबंधित मामले की सुनवाई थी। इसमें मौखिक बहस पहले कई बार हो चुकी है, लेकिन न्यायालय ने ये अपेक्षा की थी कि इस विषय की जो बहस की गई उसको लिखित रूप में दे दें। तो जो 5 अभियुक्त हैं उसमें इरफान रिजवान, शौकत अली और मोहम्मद शरीफ, इन 4 लोगों की लिखित बहस दाखिल करी गई। और जो इजराइल आटे वाला है उनके अधिवक्ता ने कहा कि नहीं, हम लिखित बहस दाखिल नहीं करना चाहते, और अभियोजन पक्ष के द्वारा भी लिखित बहस दाखिल की। आज की जो तिथि है वो न्यायालय ने इस उद्देश्य के लिए लगाई थी कि अगर लिखित बहस पर किसी पक्ष को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। तो उसी को सुनकर और न्यायालय ने 20 तारीख लगा दी है जजमेंट के लिए। बहुत सारी डेटें बदल गई। हमारे साथ बचाव पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद हैं। बहुत सारी डेटें हो गई, यानी जब अदालत ने पहली बार कहा था कि कोर्ट का फैसला है कि आने की डेट दी थी, उसके बाद से तकरीबन शायद 10-11 तारीखें अब तक पड़ चुकी हैं। क्या अब लग रहा है कि कम से कम अब उम्मीद बन रही है कि 20 तारीख को फैसला आ सकता है? मेरा ख्याल है जो कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स थी वो सभी पूरी की जा चुकी हैं। कोर्ट की जितनी अपेक्षाएं थी कि लिखित बहस से सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाए, वो सब आ चुकी हैं। लिखित के बाद भी उन्होंने दोनों पक्षों को मौका दिया कि जो और कुछ भी अगर एडिशनल पॉइंट्स रह गए हो या कहना चाहें वो कह सकते हैं, वो भी कह दिया गया है। तो मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई कोर्ट के पार्ट पे या डिफेंस या प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे बात बची नहीं है कि जो अभी और कोई रिक्वायरमेंट बाकी हो। तो मेरे ख्याल से अब फैसला ही आना चाहिए। तो 20 मई को फैसला उम्मीद है कि आ जाए। 20 मई को उम्मीद करते हैं कि फैसला आ जाएगा। इस फैसले की तारीख का एक जो सबसे ज़्यादा किसी को इंतज़ार है तो वो है वादनी को, जिसने मुकदमा लिखवाया था उसको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। उनकी अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपकी जो क्लाइंट हैं, वादनी हैं, उसको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा और एक के बाद एक तारीख पड़ती जा रही है। अब क्या लग रहा है कि हाँ, अब फैसला आ जाएगा? इस बात से वादनी, आपकी जो क्लाइंट है, वो खुश है? हाँ, ये बात सही है कि 1 मार्च से के बाद से जिस तरह से लगातार जजमेंट के लिए तारीख पे तारीख बढ़ती चली जा रही थी, उससे कहीं न कहीं थोड़ी-सी वो हताश हुई थी कि पता नहीं क्या है कि हर बार तारीख पड़ रही है, जजमेंट नहीं आ रहा है। परंतु माननीय न्यायालय के द्वारा जिस लिखित बहस माँगी गई थी, लिखित बहस दाखिल कर दी गई है। उसके पश्चात जो डिफेंस काउंसिल हैं नकवी साहब, उनके द्वारा अपने लिखित बहस को कुछ संक्षेप में समझाना था, वो भी आज हो चुका है। तो जब सारे ही रिक्वायरमेंट्स हो चुके हैं, 437 की जो कंप्लायंस थी वो भी हो चुकी है, जब सभी प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो ये उम्मीद है कि 20 तारीख को जजमेंट आएगा। तो अब जैसा कि करीब 10-12 तारीखें पड़ चुकी है, आगे काफ़ी मामला बढ़ चुका है और अब सभी को ये उम्मीद है कि अब कोर्ट ने जो तारीख दी है 20 मई, यानी तब तक कानपुर का जो चुनाव है वो भी ख़त्म हो चुका होगा और सबको ये उम्मीद है कि अब की बार 20 तारीख को इरफान की किस्मत का फैसला आ सकता है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।